इमेजिन करो आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हो और आपके फोल्डर्स ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन्स बन जाएं, फाइल्स ऑटोमेटिकली राउट्स बन जाएं और नेविगेशन मैनेज करना ऑलमोस्ट मैजिक जैसा फील हो। ये मैजिक हम एक्सपो राउटर के साथ अचीव करने वाले हैं और ऑनेस्टली आज की वीडियो के बाद आपका रिएक्ट नेटिव में नेविगेशन को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसे रिएक्ट नेटिव एक्सपो की मेन पावर कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जब से ये फीचर आया है रिएक्ट नेटिव एक्सपो के अंदर, तब से रिएक्ट नेटिव एक्सपो आसमानों में उड़ने लगी है। उसकी पावर ही बिल्कुल अलग हो चुकी है और ये फीचर है बेसिकली एक्सपो राउटर का, जिसने नेविगेशन को इतना मैजिक बना दिया है, इतना इजी बना दिया है कि अब तो भाई बहुत ही जिंदगी आसान कर दी है। हम बात करेंगे आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इससे रिलेटेड, देन मैं आपको इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम बेसिकली कर्सर का यूज करते हुए थोड़ी सी डेवलपमेंट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यार, ठीक है रिएक्ट नेटिव एक्सपो राउटर बहुत बड़ी पावर होगी होगी भाई होगी, लेकिन इसने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम को। अब भाई प्रॉब्लम क्या थी, जब हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो यूजुअली मल्टीपल स्क्रीन्स आपके पास होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक होम स्क्रीन है, प्रोफाइल, सेटिंग्स, लॉगिन, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, इस तरीके की हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स हैं। अब हमें इन स्क्रीन्स के बीच में नेविगेशन मैनेज करनी होती है। ठीक है, नेविगेशन का मतलब मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, दूसरी से तीसरी या तीसरी से दूसरी, तीसरी से पहली, पहली से तीसरी, इस तरह से मैं एक दूसरे स्क्रीन के ऊपर मूव कर सकूं। ये बेसिकली क्या होती है, नेविगेशन होती है। अब छोटी एप्लीकेशन में तो ये बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो होती है नेविगेशन कॉन्फ़िगरेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। हमें मैन्युअली राउट्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, नेस्टेड स्क्रीन्स मैनेज करनी पड़ती हैं और प्रोजेक्ट का नेविगेशन स्ट्रक्चर समझना और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। नेविगेशंस को मैन्युअली इंप्लीमेंट करना, हर राउट को खुद बनाना, वो बेसिकली ट्रेडिशनल सेटअप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। बहुत सारे लोग इसी पॉइंट पर आकर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की जर्नी से क्विट कर जाया करते थे कि नहीं यार हमसे नहीं हो रही भैया नेविगेशन, ये वेब में तो बड़ा आसान होता था लेकिन ये मोबाइल ऐप में तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा है और स्पेशली रिएक्ट नेटिव में तो ये बहुत मुश्किल है। अगर आप में से किसी ने रिएक्ट नेटिव CLI में नेविगेशन की हो तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। बहुत मुश्किल सेटअप होता था, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने, रिएक्ट नेटिव एक्सपो ने। कैसे किया उसके बारे में बात करेंगे। पहले जरा हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें राउटिंग क्या होती है। राउटिंग का मतलब क्या है, वेब में जैसे हमारे पास बेसिकली पेजेस होते हैं ना, स्लैश का मतलब होता था होम पेज, स्लैश प्रोफाइल का मतलब होता था प्रोफाइल का पेज, स्लैश सेटिंग्स का मतलब होता था सेटिंग्स का पेज। तो हर यूआरएल एक डिफरेंट पेज को बेसिकली क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता था। मोबाइल एप्लीकेशंस में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि होम राउट यानी कि होम स्क्रीन, प्रोफाइल राउट यानी कि प्रोफाइल स्क्रीन, सेटिंग्स राउट यानी कि सेटिंग्स स्क्रीन। इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली फाइल बेस्ड राउटिंग का, जो बेसिकली एक्सपो राउटर आपको प्रोवाइड करता है। अब ये फाइल बेस्ड राउटिंग क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइल बेस्ड राउटिंग का सिंपल मतलब होता है आपकी फाइल्स और फोल्डर्स ही आपके राउट्स को डिफाइन करेंगे। जैसे कि लेट सपोज आपने ऐप के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना ली index.tsx के नाम से और एक फाइल बना ली profile.tsx के नाम से, तो ये ऑटोमेटिकली राउट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। index.tsx बन जाएगा आपका होम राउट, इस तरीके का राउट, और profile.tsx आपका बन जाएगा स्लैश प्रोफाइल, इस तरीके का राउट बन जाएगा। यानी हमें हर स्क्रीन को मैन्युअली राउट रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। फोल्डर स्ट्रक्चर को देखो और आपका ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि एप्लीकेशन की राउटिंग क्या होगी। ये पावर होती है फाइल बेस्ड राउटिंग की। इसी कॉन्सेप्ट को वेब डेवलपमेंट में लेकर आया Next.js और इसी कॉन्सेप्ट को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में लेकर आया एक्सपो राउटर। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये एक्सपो राउटर क्या है। एक्सपो राउटर एक फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम है जो रिएक्ट नेटिव और एक्सपो एप्लीकेशंस में नेविगेशन को मैनेज करता है। ये रिएक्ट नेटिव के ऊपर बिल्ट है और हमें मॉडर्न नेविगेशन फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे स्टैक नेविगेशन हो, टैब्स नेविगेशन हो, नेस्टेड राउट्स हो, डायनेमिक राउट्स हो, लेआउट्स हो, डीप लिंकिंग हो, और सबसे इंपॉर्टेंट हम इन चीजों को क्लीन फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। हमें खुद से मैनुअली चीजें करने की नीड नहीं होती। जिस नाम से हम बेसिकली फाइल बनाते हैं उस नाम से हमारा राउट बन जाता है। ये बेसिकली फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। अब बात कर लेते हैं यार हमें क्यों यूज करना चाहिए एक्सपो राउटर को। तो भाई सोचो आपकी एप्लीकेशन में 50 या 100 स्क्रीन हैं।
ऐसे प्रोजेक्ट में क्लीन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपो राउटर के साथ फाइल का मतलब राउट्स, फोल्डर का मतलब राउट ग्रुप्स या स्ट्रक्चर, और लेआउट्स के थ्रू हम कॉमन नेविगेशन बिहेवियर भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लेस बॉयलर प्लेट यानी कि लेस कोड, क्लीन आर्किटेक्चर और लार्ज एप्लीकेशंस को मैनेज करना बहुत ईजी बन जाता है। तो ये बेसिकली एक्सपो राउटर है। एक्सपो राउटर की ही वजह से हम अपनी रिएक्ट नेटिव एक्सपो एप्लीकेशंस में फाइल बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं, जिसने हमारी नेविगेशंस को, हमारी राउटिंग को बहुत ईजी बना दिया, हमारी जिंदगी आसान बना दी भैया इसने। ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आएंगे। तो मैं बेसिकली काम ये करता हूं कि क्या काम करें। हाँ, हम चलते हैं बेसिकली एक्सपो की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, या आप सिंपल एक और काम ये भी कर सकते हो, आप सिंपल यहां पर आकर सर्च करो एक्सपो राउटर। ठीक है, तो हम यहां पे आके एक्सपो राउटर सर्च करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे यहां पे एक्सपो राउटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। यहां पर आप देखोगे कि जब हम बेसिकली इस वाली कमांड का यूज करते हुए एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें सब कुछ इंस्टॉल हो जाता है। उसमें नेटिव विंड भी होता है, उसमें बेसिकली एक्सपो राउटर भी होता है और उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट ऑब्वियसली हमने इसका यूज करते हुए तो एप्लीकेशन नहीं बनाई थी, हमने वो अपना ब्लैंक टेम्पलेट यूज करा था जिसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। तो हमें जाना पड़ेगा मैनुअल इंस्टॉलेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन भी करनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे जाके इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे और दूसरी एप्लीकेशंस बनाएंगे, तब हम बेसिकली वो जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन होती है एक साथ वाली, हम वो कर लेंगे। बट अभी हमें मैनुअल इंस्टॉलेशन करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इस कमांड को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे, चलेंगे डेस्कटॉप पे, और ये है बेसिकली मेरी फर्स्ट ऐप। यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा VS कोड यहाँ पर ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ज़बरदस्त सीन हो गया है। मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आकर क्लोज कर देता हूँ कि भाई इन सारी चीज़ों का कोई काम नहीं है अभी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पर आकर मैं इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा, एंटर प्रेस करेंगे, जिससे बेसिकली क्या होगा कि ये इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। इसमें बेसिकली एक्सपो राउटर का पैकेज है, रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट का पैकेज है, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स का पैकेज है, एक्सपो लिंकिंग है, एक्सपो कॉन्स्टेंट्स है और एक्सपो स्टेटस बार है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है भाई, ज़बरदस्त सीन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये बोल रहा है कि भाई आपने काम ये करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा बेसिकली एक फाइल के अंदर, और वहाँ पर जाकर आपने क्या करना पड़ेगा, एक्सपो राउटर एंट्री को बेसिकली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमें मेन के अंदर क्या लिखना है, ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ज़रा कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये रहा मेरा पैकेज डॉट जेसन, और पैकेज डॉट जेसन के अंदर अभी मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स डॉट टीएस, क्योंकि हमारी मेन फाइल अभी कौन थी, इंडेक्स डॉट टीएस थी। बट जब हम बेसिकली फाइल बेस्ड राउटिंग पर आते हैं तो हमारा जो मेन फाइल होती है वो बेसिकली ये होती है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये बोल रहा है कि भाई आपने करना ये पड़ेगा, ऐप डॉट जेसन के अंदर स्कीम बेसिकली ऐड करवानी पड़ेगी। तो कोई मसला नहीं है यार, हम यहाँ पर आ जाते हैं, ऐप डॉट जेसन में आते हैं, और यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, स्कीम यहाँ पे अपनी ऐड करवाते हैं, और इसका जो बेसिकली नाम होगा वो हम यही फर्स्ट ऐप वाला नाम इसका यहाँ पे यही वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही नाम यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है भाई, ये भी सीन हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर आप अपनी एप्लीकेशन को वेब पे चलाना चाहते हो तो आप ये दोनों काम भी कर सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे वेब के लिए नहीं चला रहा, तो मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। आप चाहो तो ये वाला काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने वेब के लिए भी बनाना है। अब ये बोल रहा है कि भाई बेबल डॉट कॉन्फिग के अंदर ये वाली चीज़ होनी चाहिए, तो मैं चेक कर लेता हूँ। बेबल डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस के अंदर ये वाली चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर एडिड है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा काम आ रहा है वो ऑब्वियसली नेटिव विंड वाला आ रहा है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। बेबल प्रीसेट एक्सपो हमारे पास है, बेबल प्रीसेट एक्सपो हमारे पास है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें बेसिकली यहाँ पर अब कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, मुझे बेसिकली बताना पड़ेगा tsconfig.json के अंदर कि अब बेसिकली जो हमारी फाइल्स हैं वो कहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, तो हम बेसिकली काम ये करते हैं कि ये जो tsconfig.json वाली फाइल है इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं tsconfig.json ये रहा हमारा, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा tsconfig.json भी आ चुका है। अब ये बोल रहा है कि भाई आप सिंपल अपनी एप्लीकेशन को इससे रन कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या, अब हमारी जितनी भी फाइल्स बनेंगी वो सारी फाइल्स बेसिकली बनेंगी ऐप की डायरेक्टरी के अंदर। अब हम जितना काम करेंगे वो ऐप की डायरेक्टरी के अंदर करेंगे। हमारी जितनी भी फाइल्स बनेंगी, जितनी भी राउटिंग बनेगी, फाइल बेस्ड राउटिंग होगी, वो सब बेसिकली इस ऐप वाली डायरेक्टरी के अंदर बनेंगी। app.tsx इस तरह से कंपोनेंट्स अलग से नहीं बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ बस आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। मैं लेट सपोज यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, ऐप के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, और इसके अंदर आकर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स
react.tsx के नाम से क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे आके मैं सिंपल लिखूंगा REFCE, यहाँ पे हमारा इस तरह से ये ओपन होगा। इसको हम यहाँ पे आके कर लेते हैं होम, ठीक है। तो ये बेसिकली लेट सपोज हमारा क्या बन चुका है, होम पेज बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्लैश के ऊपर जाते हो, स्लैश राउट पे जाते हो, तो आपको ये वाली स्क्रीन बेसिकली यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने RAFCE लिख दिया भाई, रिएक्ट JS का आ गया RNFE लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ताकि रिएक्ट नेटिव का कोड है भाई, रिएक्ट नेटिव लिखनी है, रिएक्ट JS थोड़ी ना लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर अब आप चाहो तो अब आप यहाँ पे बेसिकली उसका भी यूज़ कर सकते हो, नेटिव विंड का, क्योंकि वो तो हमने इंस्टॉलेशन तो उसकी भी हमने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। फ्लेक्स 1 कर लिया, यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट यहाँ पे आके रख सकता हूँ, लेट सपोज टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स 1 इसको रख लेते हैं। और इसको लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट रेड डैश और 600 कर दिया, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे कोई भी शेड दे दिया, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम चलते हैं जेमिनाई के पास, प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं, कर्सर को जाके देंगे ताकि एक थोड़ी सी अच्छी सी एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना लें, ठीक है। तो हम चलते हैं जेमिनाई के पास। जेमिनाई के पास आकर मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि मुझे, ठीक है, इंग्लिश में एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख कर दो, बेस्ट प्रैक्टिसेस वाली। मैंने रिएक्ट नेटिव एक्सपो एप्लीकेशन बनाई है जिसमें नेटिव विंड और क्या चीज़ है, और एक्सपो राउटर यानी कि फाइल बेस्ड राउटिंग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। करना ये है जस्ट के 3 स्क्रीन्स होनी चाहिए, 3 स्क्रीन्स हों, ठीक है। होम यानी कि इंडेक्स, ठीक है, और इसके साथ साथ लेट सपोज प्रोफाइल, ठीक है, और उसके साथ साथ लेट सपोज डैशबोर्ड, ठीक है। इस तरह से मैंने बोल दिया कि भाई डैशबोर्ड की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है। 3 स्क्रीन्स होनी चाहिए, तीनों स्क्रीन्स आपस में कनेक्टेड हों फाइल बेस्ड राउटिंग के थ्रू। मीन्स मैं एक लिंक पर क्लिक करूं तो दूसरी पर चला जाऊं। स्टाइलिंग के लिए नेटिव विंड का यूज़ करना, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया है, और सिंपल काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है। मेरा पर्पस जस्ट फाइल बेस्ड राउटिंग है, दैट्स इट, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर इसको बहुत ही देसी भाषा में हमने यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट दी, और इसने अब यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट दे दी है। हम इस प्रॉम्प्ट को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हम चलेंगे कर्सर भाई के पास, और कर्सर भाई के पास जाने के बाद हम बेसिकली कर्सर भाई से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे लिए ज़रा जल्दी से ये वाला काम कर दो, पहली चीज़ ये। और एक और चीज़ ये भी करनी होती है कि अगर मैं आपको लेट सपोज लेके चलूँ tailwind.config.json की फाइल में, आप यहाँ पर देखोगे कि अभी जब हमने यहाँ पे नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन करी थी, तब मैंने ये देखो, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ डिबगिंग के लिए, ठीक है। हम चाहें तो AI से करवा सकते हैं, बट डिबगिंग के लिए ज़रूरी है। हमने जब नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन करी थी, तब हमने बोला था कि नेटिव विंड की क्लासेस को मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, या तो app.tsx के अंदर या कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर। बट अब तो मैंने यहाँ पर एक ऐप की भी डायरेक्टरी बना ली है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कंपोनेंट्स को यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ ऐप से। मैं बोल सकता हूँ कि भाई ऐप के फोल्डर के अंदर कोई भी आपको GS, GSX, TS या TSX की आपको कोई भी फाइल, या फोल्डर के अंदर भी कोई फाइल दिख रही है, तो उसके अंदर आपने ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। जब भी आप एक्सपो राउटर के ऊपर शिफ्ट होगे तो आपको ऐप वाली चीज़ बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो मेन स्क्रीन होंगी, जो राउटिंग होगी, वो सारी ऐप के अंदर है। अदरवाइज ये काम नहीं करोगे तो आपकी जो स्टाइलिंग होगी नेटिव विंड वाली, वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बस हमें पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हमने बेसिकली यही काम किया था, आई गेस, हाँ यही वाला काम किया था। मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आकर, और अब मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि भाई मैंने ये सारा काम आपको करके दे दिया है, ठीक है भाई, ज़बरदस्त सीन हो गया। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर इस वाली कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने VS कोड में, और इसका अब कोई काम नहीं है तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरी एप्लीकेशन भी दिख रही है। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाते हैं अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल में आके मैं इस कमांड को यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आप देखोगे यार, बोलोगे यार हमने तो 3 फाइल्स बनाने का बोला था, एक
डैशबोर्ड की, एक इंडेक्स की और एक प्रोफाइल की, इसने लेआउट क्यों बना दिया? ये बेसिकली हमारी कॉमन फाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि किस टाइप की नेविगेशन करनी है, ठीक है, या आपने कोई ऐसी चीज हो जो आप तीनों स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हो, जैसे लेट सपोज आप एक नेव बार तीनों स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हो, आप एक फुटर तीनों स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज जो आपने को कॉमन लेआउट बेसिकली करना है, कॉमन लेआउट शेयरिंग आपने करनी है, तो उसके लिए हम ये अंडर इसको layout.tsx की फाइल बनाते हैं। ये स्पेशल फाइल होती है बेसिकली एक्सपो राउटर की। इसमें देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक, यानी कि इसका मतलब है कि इन तीनों के बीच में स्टैक नेविगेशन हुई है। अब ये नेविगेशन क्या होती है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं जरा यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अपना QR कोड बेसिकली यहाँ पर स्कैन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैं अपना QR कोड स्कैन करूंगा और स्कैन करने के बाद हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम बेसिकली नेविगेशंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये स्टैक नेविगेशन क्या होती है, ड्रॉर नेविगेशन क्या होती है, टैब नेविगेशन क्या होती है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप देखो मेरे पास यहाँ पे एक होम स्क्रीन आ चुकी है, एक प्रोफाइल है और एक डैशबोर्ड है। अगर मैं प्रोफाइल के ऊपर जाता हूँ, देखो मैं प्रोफाइल पर आ गया। अगर मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ, देखो मैं डैशबोर्ड पर आ गया। और अगर मैं होम पर आना चाहूँ, मैं होम पर भी आ चुका हूँ, ठीक है। मैं वापस बैक करना चाहूँ तो देखो मैं यहाँ पे वापस बैक भी हो सकता हूं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, रिएक्ट नेटिव एक्सपो राउटर का। ये बेसिकली एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट है जिसने हमारी राउटिंग को बहुत ही आसान बना दिया। अगर आप यहां पे इसका कोड भी आके देखोगे तो देखो कितनी सिंपल चीज है। बोल रहे कि भाई जिस एप्लीकेशन का नाम यानी कि जिस स्क्रीन का नाम इंडेक्स है उसके ऊपर तुमने टाइटल क्या रखना है, होम का टाइटल रखना है, तो इसके ऊपर होम का टाइटल आ रहा था। फिर ऐसे ही बोल रहे कि भाई जिस स्क्रीन का नाम बेसिकली क्या है, प्रोफाइल है, उसके ऊपर तुमने प्रोफाइल का टाइटल रखना है। जिस स्क्रीन का नाम डैशबोर्ड है उसका नाम तुमने डैशबोर्ड का। आप कहीं पर भी हमने कोई प्रॉपर खुद से नेविगेशन बनाई नहीं है। हमने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि भाई ये वाला राउट जहां पर आएगा उसके ऊपर तुमने इस स्क्रीन को रेंडर करवाना है, किस तरह से रेंडर करवाना है, इतनी लंबी नहीं करी। बहुत सिंपल वे में हमने यहाँ पे चीजें यूज करी हैं। ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, मुझे मेंशन करो, टेक्जीन को मेंशन करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको AI मोबाइल इंजीनियर का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।